हेलो माय लवली व्यूअर्स। हम जा रहे हैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा, अ सिटी ऑफ मैजिक, एडवेंचर एंड फूड दैट टेल्स अ स्टोरी विद एवरी बाइट। जहाँ की डिज्नी स्प्रिंग की स्पार्कलिंग स्ट्रीट से लेकर यूनिवर्सल स्टूडियोज की लाइवली वाइब्स तक हम ढूंढेंगे हलाल फूड ऑप्शंस। ये मैंने कोई स्पेसिफिकली ट्रैवल व्लॉग नहीं बनाया और ना ही ये फूड व्लॉग बनाया है। एक कॉम्बिनेशन है दोनों का, थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स थीम पार्क्स का और साथ साथ जो हमने फूड वहां पे एक्सप्लोर किया वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। और जो राइड्स थी वो सब तो मैंने स्किप कर दी। जो राइड पार्क्स, जो जितनी जितनी क्यूज थे, जो हम वेटिंग टाइम था, वो मैंने सब स्किप किया। सिर्फ मेन मेन चीजें जो मैं आप चाहती हूँ आपसे शेयर करूं, और जो लोग जाना चाहते हैं ऑरलैंडो उनके लिए भी एक अच्छी वो वीडियो साबित होगी। चलें स्टार्ट करेंगे। ये हमने पैकिंग कर ली थी क्योंकि हमारा 16 से 17 आवर्स का ड्राइव थी। हमने प्लेन नहीं लिया था, फ्लाइट नहीं ली थी। हमारे घर से तकरीबन 17 आवर्स की ड्राइव थी। तो हमने एक रात आफ्टर 10 आवर्स हम एक होटल में रुके थे। और फिर सेकेंड डे हमने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम 7 आवर्स की ड्राइव की थी और फिर हम ये पहुंचे थे हिल्टन। ये हम पहुंच गए ऑरलैंडो। ये हिल्टन में हम ठहरे थे। ये देखें, वॉफल मेकर। ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए दिखाया क्योंकि ये बहुत क्यूट से मिकी माउस शेप है। और हर ऑरलैंडो के हर होटल में, हर रिजॉर्ट में आपको एक चीज जरूर दिखेगी, और वो ये है मिकी माउस। जब भी आप आएंगे आपको मिकी माउस की शक्ल का हर चीज दिखेगी। तो देखिए, वॉफल से लेके बूथ तक। हम जिस दिन पहुंचे बहुत थक गए थे। हमने बस ये सोचा था कि थोड़ा सा डाउनटाउन डिस्कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम रेस्टोरेंट खाना खाने जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन से फिर हमें हर थीम पार्क को डिस्कवर करना था। सबसे पहले जो हम गए वो थे चाट हाउस। प्रॉब्लम ये हुई कि ये इसकी चाट देखिए इतनी यमी थी ना। ये लिटिल चाइना भी कहलाता है। और ये हमने गोलगप्पे मंगवाए। मसला ये हुआ कि हर जगह पे बहुत ज्यादा वीडियोस में कैप्चर नहीं कर सकी। जहाँ कर सकी वहां कर सकी, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। ना सिर्फ पिक्चर्स दी, वो भी आपसे शेयर करूँ। ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन था, थोड़े से चाइनीज, थोड़ा सा देसी, हमने सब मिला के मंगवाया था। थकन बहुत हो गई थी ट्रैवलिंग के बाद, तो बस ये दिल था कि जाएं और जाके सो जाएं। लेकिन नो डाउट इसका एम्बियंस बहुत जबरदस्त नहीं है, लेकिन अच्छा है। नीट एंड क्लीन है। लेकिन वही हाई एंड रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन इसका फूड बहुत ही यमी था। आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ जाएं। इनकी निहारी भी अच्छी थी, चरगा भी बहुत अच्छा था, और चाइनीज तो बहुत ही जबरदस्त था। साथ में हमने फालूदा भी ट्राई किया था, इनका बहुत यमी था। कुल्फियां, वो भी बच्चों को बहुत ही अच्छी लगी। हमने ये सब खाया और फिर हम जाके सो गए थे। दूसरे दिन उठे सुबह, तो हमने ब्रेकफास्ट किया। होटल का ब्रेकफास्ट बहुत जबरदस्त था। ये देखें, मिक्की माउस के क्यूट क्यूट से वॉफल्स तो मुझे सबसे अच्छे लगे। हैश ब्राउन से लेके मफिन से लेके, मतलब आपको यहाँ पे चना और पूरी और वो सब तो नहीं मिलेगी निहारी, लेकिन हाँ इस तरह के फूड अच्छा अच्छे ऑप्शंस थे। बॉयल एग से लेके स्क्रैम्बल्ड एग से लेके। और ये स्पेशली आपको लिजर्ड इसलिए दिखाई है जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती हूँ। मेरे बच्चे उसी के दीवाने हैं। इतनी वीडियोस बनाई गई थी। और फिर हम निकले अपनी जर्नी की तरफ। ये आ गया हमारा डिज्नी वर्ल्ड। डिज्नी वर्ल्ड में जब आप हम एंटर हुए थे, तो हमें सबसे पहले मैजिक किंगडम को कवर करना था। तो हम पहले ट्रेन में बैठ के फिर हम मैजिक किंगडम गए थे। हमने गाड़ी पार्क की, फिर हम ट्रेन में बैठे और फिर हम मैजिक किंगडम पहुंचे। और ये पहुंच गए। बच्चों की एक्साइटमेंट तो इतनी ज्यादा थी कि यू हैव नो आइडिया। और एंटर होते साथ ही उन्होंने सबसे पहले जो चीज स्टोर में घुसे वो थी मेन स्ट्रीट कन्फेक्शनरी। क्या मजे मजे के डेजर्ट्स थे। बच्चों को बड़ी मुश्किल से बहलाया था कि अभी तो एंटर हुए हैं, अभी डिस्कवर तो करो, उसके बाद कुछ कुछ खाना। देखिए, उन्होंने एंट्रेंस पे ही एक दो चीजें ली थी। जैसे उन्होंने ये देखिए वॉफल्स और मिकी माउस शेप के जो है वो एप्पल्स, कैंडीड एप्पल्स जो होते हैं, पॉपकॉर्न। ये देखिए क्या क्या जबरदस्त इनकी डिजर्ट्स थी। डिजर्ट्स नहीं, टिपिकली आई मीन कैंडीज और कन्फेक्शनरीज। ये देखिए क्या जबरदस्त, कैंडी फ्लॉस से लेके क्या क्या नहीं था, और हर चीज पे मिकी माउस। बस आप एंटर होंगे और आपको हर जगह मिकी माउस दिखेगा। देखिए उनकी पेस्ट्रीज भी बहुत अच्छी थी। हम यहाँ से डिस्कवर करके, क्योंकि पूरा दिन लगना था, तो हमने कहा था हम जल्दी जल्दी सब कवर करेंगे। और सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हर जगह जो राइड्स थी, एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स वेटिंग टाइम। कहीं पे जल्दी भी हो रहा था, 10 मिनट्स 15 मिनट्स। और ये देखिए कितना क्यूट से दूसरे स्टोर हम गए, एंटर हुए। क्रिस्टल शॉप थी। देखिए 17,000 USD का हमें डम्बो मिल रहा था। इससे अच्छा तो हम देख मैं हाथी का बच्चा खरीद लूं। और ये देखिए कितने क्यूट क्यूट से एल्सा, 14,500 USD।
कैन यू इमेजिन? बहुत ही खूबसूरत थे, बट दे आर रियली ओवर प्राइस। ये देखिए, बेचारी एना थोड़ी सी हॉरर स्केरी सी है, लेकिन बच्चों को पसंद तो हमें भी पसंद। ये हमने उसके बाद सेकंड स्टोर डिस्कवर किया था, और ये देखिए, इसको तो देख के आपको बस, मेरे बेटा तो बस मुस्तकिल यही बोलता रहा, इट्स 285, इट्स 285। बहुत ही खूबसूरत कैसल था। इट्स $285,000। कैन यू इमेजिन? ब्यूटीफुल। एल्सा तो उधर है, एल्सा ये आ गई, सफा एल्सा आ रही है। ये पूरा सनलाइट में। बच्चे इतने एक्साइटेड, तो बच्चों से ज्यादा तो मैं खुद एक्साइटेड, क्योंकि मेरी बेटी का फेवरेट है एल्सा और एना। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ की जो जबरदस्त किस्म के स्नैक्स थे ना, जो ये देखिए, मतलब एल्सा के थीम के जो कोन आइसक्रीम्स थी, पूरे दिन हम घूमते रहे, राइड्स ली, वो मैंने पूरा कैप्चर नहीं किया, लेकिन वहां का पिनोकियो विलेज था, वहां पे वाहिद वाहिद यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ हलाल ऑप्शन, वो भी चीज पिज्जा मिला। और चीज पिज्जा भी हमने वेजी ऑर्डर करना था, तो वेजी नहीं था, प्लांट बेस्ड, लेकिन हाँ, इनकी फ्राइज अच्छे थे, ट्रफल फ्राइज कहलाते हैं ये। और बस ये हमने यही बस खा सके थे, क्योंकि और कुछ हलाल ऑप्शन अवेलेबल था ही नहीं। लेकिन पूरा दिन हम स्नैकिंग करते रहे, गर्मी बहुत थी, तो हर वक्त हर एक को ड्रिंक्स, सोरबे, तो स्लश पीना होता था, नहीं तो आइसक्रीम खानी होती थी, क्योंकि हर 1.5 हाफ आवर के बाद सबको प्यास, और सबको बस यही चीज चाहिए थी, भूख से ज्यादा। तो हम थोड़ी थोड़ी मंचकिंस और स्नैकिंग करते जा रहे थे। तो ये देखिए, इतना की भी मैंने स्पेशली कैप्चर किया है, कि अगर वॉश आपको प्रिंसेस बनना है तो आप वॉशरूम चले जाइए। यहाँ पे आपको वॉशरूम में भी यही वाइब आएगी कि आप प्रिंसेस हैं। और ये कितनी खूबसूरत इनका फायर वर्क्स था। ये हमें 11 बज गए थे रात में, क्योंकि ये 11 o'clock पे लास्ट हुआ था, जिससे पहले भी हम 50 ऑफ द ईयर। और हम या दिन लगे हुए थे सुबह 10 o'clock से रात एग्जैक्टली 11 o'clock पे वो शो शुरू करते थे, और फिर बहुत लेट होता था। तो देखो, इंटरवल में it was amazing, mesmerizing, believe me, it was mesmerizing। राइड्स भी सारी ऐसी थी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके बाद हमने थक के घर जाना था, और बस जाके सो जाना था, ताकि दूसरे दिन हमें फिर दूसरे हॉलीवुड स्टूडियोज, दूसरे पार्क को डिस्कवर करना था। बहुत ही amazing fireworks। बहुत जगह पे फायरवर्क्स देखे हैं, यहाँ पे भी बहुत होता है, लेकिन इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक मैं इमेजिन नहीं कर सकती इतना खूबसूरत। मैंने पूरा तो कैप्चर किया ही नहीं, जो 1/2 आवर का था। ये सिर्फ एक थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाई है, वरना उसकी पूरी बिल्डिंग पे जिस तरह के वो स्क्रीन्स आ रही थी, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स आ रहे थे। बस ये हमारा दूसरा दिन शुरू हो गया। दूसरे दिन फिर ब्रेकफास्ट किया, और फिर हम गए हॉलीवुड स्टूडियोज। ये हम पहुंच गए हॉलीवुड स्टूडियोज, और जहाँ पे हमारा इस्तकबाल किया गूफी ने। तो देखिए, कितना क्यूट सी गूफी और डक। मेरे बच्चे तो इन चीजों के ऐसे दीवाने हैं, तो वो तो खुश थे, वो खुश तो हम भी खुश। और ये देखिए, इनकी आइसक्रीम्स, और सबसे मुझे अच्छी चीज लगी, बहुत डिफरेंट देखें यहाँ पे स्नोफ्लेक एल्सा के स्टाइल के, मतलब आपको ये चीजें रेगुलरली बाहर कहीं नहीं मिलेंगी। मिक्की माउस शेक की आइसक्रीम, साथ में ये जो स्प्राइट के फ्लोट्स थे, माय गॉड, इट वाज वे गुड। पूरा दिन हम हॉलीवुड स्टूडियोज में घूमे, हमें हलाल ऑप्शन कहीं नहीं था, सिर्फ वाहिद यहाँ था एबीसी कमिश्नरी। और यहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि चिकन बर्गर और चिकन स्ट्रिप्स हलाल मिलेंगे, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 50 मिनट्स। हमने 50 मिनट्स वेट किया, फिर जाके हमें मिला, इसीलिए हमने फिर ये श्रिम्स टाकोस ऑर्डर किए थे। साथ में ये हलाल ऑप्शन था चिकन स्ट्रिप्स का, और चिकन बर्गर एज आई सेड। बाकी ये वेजिटेरियन सैलेड इनका बहुत अच्छा था। और कुछ भी पूरे हॉलीवुड स्टूडियोज में कहीं भी हलाल नहीं था। बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर किया, क्योंकि वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाती, लंबी हो जाती। फिर हम घर गए, सो गए। फिर दूसरे तीसरे दिन हम उठे और हम एपकॉट की तरफ गए। एपकॉट में
थीम इस तरह से थी कि डिफरेंट कंट्रीज की थीम्स थी। यहाँ पे मोरक्को सुनते साथ ही, ये सबसे पहले हम मैक्सिकन पवेलियन गए थे। यहाँ पे मोरक्को था तो मेरे हस्बैंड तो खुश, चलो आज तो हम कुछ अच्छा सा खाएंगे। और लेकिन मोरक्को था सबसे एंड में, इसके लिए आपको गुजर के जाना पड़ता है। सबसे पहले हम मैक्सिकन गए। ये देखो ये देखो। इतना खूबसूरत, उनकी ये हम बोट राइड कर रहे थे, तो उन्होंने इस तरह बनाया है कि हर कंट्री का लाइक एक अलग अलग सेक्शन था, और वो बिल्कुल ऐसा लगेगा आप उसी कंट्री में घूम रहे हैं। एग्जैक्टली द स्ट्रीट्स, द रेस्टोरेंट्स, द वाइब्स, एवरीथिंग। ये देखें, उसके बाद हम चाइना पवेलियन गए। चाइना, जापान और एक दो ऐसे थे नॉर्वे। हम चाइना और जापान तो अंदर नहीं घूमे क्योंकि हम ऑलरेडी क्यूबेक में हम घूम चुके थे डिटेल में। तो लेकिन क्योंकि नॉर्वे में एल्सा थी, उसमें हमें बहुत टाइम लग गया। वो हमें तकरीबन 2-3 आवर्स लग गए थे, तो वो मैंने कैप्चर नहीं किया। उसके बाद ये जर्मनी आया, और हर पॉइंट पे हम कुछ ना कुछ इनकी स्नैकिंग ट्राई कर रहे थे। कहीं पे मैं पिक्चर ले सकी, कहीं पे नहीं ले सकी। जब बच्चों के साथ होते हो तो इतना इजी नहीं होता। एंड सबसे बड़ी चीज, मैं चाहूँ तो लाइव आपको दिखा सकती, आवाज भी सुना सकती हूँ, लेकिन फैमिली में जरूर कोई ना कोई बीच में जरूर बोलता है, और जो सबसे ज्यादा बोलता है वो आप जानते हैं कौन होता है। ऐसा फर्द फैमिली में जो जरूर बीच में बोलता है। और ये देखिए, इतने मजे के शोरबे थे विद पाइनएप्पल एंड चेरी। ये कॉम्बिनेशन मैंने कहीं नहीं खाया, बहुत ही मजेदार। फिर ये अमेरिका आ गया। यहाँ पे भी बस हम एक आध तरफ जैसे एंटर हुए, और बस बहुत डिटेल में नहीं गए। उनके स्टोर्स डिस्कवर किए, और हर हर कंट्री में। और फिर ये आ गया फ्रांस। इसकी वाइब्स चेक कीजिए, बिल्कुल लग रहा था कि अगर कोई फ्रांस गया है तो लाइक हम फ्रांस में हैं। मेरी भतीजी मेरे साथ थी, तो वो फ्रांस गई हुई है। उसने कहा ऐसा लग रहा है मैं वाकई फ्रांस में घूम रही हूँ। लाइक स्ट्रीट से लेके हर चीज, अब ये अंदर तक बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। मैंने सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दिखाई है। लाइक अगर मैं डिटेल में बनाती तो वो ट्रैवल ब्लॉग हो जाता, और फिर वो बहुत लंबी लंबी वीडियोस हो जाती। मैं नहीं चाहती थी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाऊं। मैंने एक साथ ही बनाई, एक शॉर्ट क्या कि आप देखें भी और मजे भी करें। और फिर हम आ गए यूके। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जब भी आप जाते हैं, आप अपने स्नैक्स तो ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के स्नैक्स जरूर ट्राई करें, क्योंकि हर एक का डिफरेंट डिफरेंट था। अब यूके में देखें, इन्होंने फिश एंड चिप्स अलग रखा हुआ था, बिल्कुल वो ही स्टाइल दिखाया हुआ था। साथ में वो जो उनका पोस्ट जो बॉक्स होता है वटेवर, वो मतलब आपको लग रहा था आप इंग्लैंड में घूम रहे हैं। वही उनके अपने खाने। और ये देखें कितना खूबसूरत, बिल्कुल पूरा अंदर तक ये स्ट्रीट्स गई हुई है, जो कि मैंने वीडियो में आपको दिखाई नहीं है बस। लेकिन बहुत ही बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमारा लाइक अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स थे ये। और ये फिर कनाडा आ गया। यहाँ हम नहीं घूमे क्योंकि हम रहते ही हैं, तो हमने इतना डिस्कवर ही नहीं किया। राइड्स में भी बहुत टाइम लगता है। राइड्स में एटलीस्ट 2 to 3 लाइक आवर्स तो लगते हैं, पर राइड एटलीस्ट 40 मिनट्स। पास तो ऐसे हैं जो इससे भी ज्यादा टाइम लेते हैं। अब ये आ गया मोरक्को, जहाँ पे मेरे हस्बैंड को सबसे ज्यादा इंतजार था। देखिए, और जब हम घूम रहे थे, क्योंकि हम लास्ट ईयर सऊदीया गए थे, तो मेरी बेटी कहने लगी, आर वी इन सऊदीया? हमने कहा नहीं, ये सऊदीया नहीं, मोरक्को है। लाइक उन्होंने इतना जबरदस्त अंदर से बनाया है कि आपको लगेगा आप उस जिस कंट्री में जा रहे हैं, आप उसी कंट्री में एग्जैक्टली घूम रहे हैं। कहीं एक भी कोई चीज आउट नहीं थी। लाइक उनकी एग्जैक्टली उसी जगह की वाइब्स थी। और जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे, तो मत पूछिए मेरी तो जो हंसी निकली है। मेरे हस्बैंड ने स्नैकिंग भी नहीं की थी। मजेदार बात ये कि हम सब तो खाते पीते रहे। मेरे हस्बैंड खा भी नहीं रहे थे। नहीं नहीं, मुझे तो वहीं पे जाके खाना खाना है, मुझे तो वहीं पे खाना है, वहां पे तो हलाल ऑप्शन होगा ही होगा। और जब हम पहुंचे, उसका नाम था रोड साइड। भी आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत बनाया है उन्होंने। पूरा अंदर तक ये था स्पाइस रोड टेबल। जब हम रेस्टोरेंट अंदर पहुंचे और जब हमने पूछा, तो मेरी तो जो हंसी निकली है, क्योंकि वहां पे भी हलाल नहीं था। उन्होंने कहा अगर आपको चाहिए तो सिर्फ चिकन फिले हलाल मिलेगा, बट यू हैव टू स्टिल वेट 50 मिनट्स। लेकिन खैर हम जाके बैठे क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। और हमने फिर जो इनकी चीजें मंगवाई, वो नो डाउट के देखे अंदर से कितना खूबसूरत मोरक्कन जो कल्चर दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत। और ये देखें, इनका मेन्यू कार्ड भी मैंने स्पेशली आपको इसलिए दिखा दिया। लैम्प वगैरह ये सब हलाल कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हमने चीजें मंगवाई वेजी ऑप्शंस, अमेजिंग। ये जो hummus फ्राइज थे, माय गॉड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब मैं तो प्रेफर करूंगी इसको मीट के ऊपर। ये एग्जैक्टली hummus से ही बने हुए फ्राइज थे, बहुत ही मजेदार। और जो इनका प्लेटर हमने मंगाया था, ये ओ माय गॉड, hummus और जो जो चटनियां थी ना, बस खत्म थी। लाइक ओलिव्स और इस ब्रेड के साथ। ये बेसिकली इस रेस्टोरेंट में लाइक
एंट्रीज नहीं थी, लाइक आपको ऐसी स्नैक टाइप और ब्रेड के साथ जो जो चीजें चाहिए बस वही मिलनी थी। सबसे जबरदस्त तो ये स्पाइसी श्रिम्प्स थे कि हमने दोबारा ऑर्डर करके मंगवाए। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब ये टेस्ट स्पाइसी श्रिम्प्स का मैंने अब तक नहीं खाया है। इवन हम मोरक्कन रेस्टोरेंट एक और जगह भी गए, वहां पे भी नहीं खा सका। ये देखे कुसकुस के साथ सैलेड, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आई थी। नो डाउट अगर किसी को वेजी ऑप्शन सही है तो इट वाज वे गुड, वे गुड। मैं रिकमेंड करूंगी इस रेस्टोरेंट को कि जरूर जाएं। और स्पाइसी श्रिम्प्स तो इज अ मस्ट। और ये जब एपकॉट में हर हर थीम पार्क के एंड में सिवाय एनिमल किंगडम के इस तरह के फायरवर्क्स जरूर हुए थे। ये देखें यहाँ के फायरवर्क्स बहुत ही खूबसूरत। और फिर हमें जाना था लेकिन अभी भी थोड़ी सी भूख लग रही थी तो सबको था कि रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, कुछ ऑर्डर कर देंगे गाड़ी में ही ताकि वहां से बस पिक करें और फिर होटल जाके खाना खाएं। कितना खूबसूरत। ये हम सबकी एक अनफॉरगेटेबल लाइक जर्नी थी। और हर एक के लिए होगी एक जाहिर है जो जाता है इतने पैसे खर्च भी करता है और प्लस जाता है, तो जो बार बार जाने वाले हैं, उनके लिए एक डिफरेंट चीज है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हर पार्क आप पूरी तरह 100% नहीं घूम सकते एक दिन में, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि राइड्स आप और हर हर राइड भी नहीं ले सकते। आपको एक टिपिकल लाइक वो चूज करनी पड़ेगी कि मैंने लाइक 4 5 लेनी है जो जो मेरे बच्चों को पसंद है या आपको जो पसंद है। हर राइड इम्पॉसिबल, क्योंकि वेटिंग टाइम ही इतना है कि बस 40 45 मिनट्स पर वो। और फिर सबसे बड़ी चीज कैरेक्टर से अगर मिलना हो आपके बच्चों ने, ओफ, हर कैरेक्टर से मिलने के लिए जो लंबी लाइन लगती है। समटाइम्स मिक्की माउस के तो हमें 1.5 hours लग गए थे। ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है जब भी आपने ऑरलैंडो जाना है, स्पेशली डिज्नीलैंड जाना है। और हर मतलब एक दिन 2 पार्ट का तो कभी भी मत रखिएगा, क्योंकि आप कवर ही नहीं कर सकते, एक करना मुश्किल है। फिर हमने ऑर्डर कर दिया था मामाज बर्गर। इनके बर्गर नो डाउट बहुत अच्छे थे, हमने बस पिक किए क्योंकि ये टेक अवे था। तो उनके बर्गर्स बहुत ही ये ब्लैक ट्रफल थे और ये फिर ये आ गए हम लास्ट डे। और शेर को देख के तो आप पहचान ही गए होंगे हम किधर आए हैं, ये था एनिमल किंगडम। इसमें बस मेरे हस्बैंड को खुशी ये थी कि हम 6 o'clock पर डन हो जाएंगे, क्योंकि चल चल के डेली हम बहुत थक गए थे। ये मैंने बहुत ज्यादा तो कैप्चर नहीं किया क्योंकि बहुत था, बहुत ज्यादा डिटेल में वो फिर अलग ट्रैवल व्लॉग बनाना पड़ जाता है। तो उनके डायनो लैंड्स में और वो जो डिफरेंट एनिमल किंगडम के हिसाब से जो मूवीज हैं, वो कौन सी हैं, लॉयन किंग और ये सब, इतना अच्छा है। उनकी म्यूजिक, थ्रिलिंग वाइब्स, लाइवली एक्शंस, मुझे तो सभी कुछ बहुत अच्छा लगा। प्लेफुल मोमेंट्स। हमने जाना था रेस्टोरेंट, और सबसे जबरदस्त चीज ये थी, यहाँ पे पिक्चर लेने के लिए जब मेरी बेटी खड़ी हुई, उसे अब मत पता ही नहीं था। उसने एकदम से जब चीखी तो पता चला ये तो मूव होती है लेडी। ये बहुत ही मजेदार सा एक वो था। उसके बाद फिर हम गए, ये था मेडिटेरेनियन क्यूजीन दाऊद पाशा के नाम से। नो डाउट आई वुड रिकमेंड कि इसका खाना बहुत ही जबरदस्त था, एम्बियंस बहुत अच्छा था, हर चीज फ्लेवरफुल। देखें कितने जबरदस्त हमने प्लेटर ऑर्डर किया था। इनके चिकन के कबाब, बीफ भी थोड़ा डिफरेंट था, और ये जो ग्रिल श्रिम्प्स थे फ्लेवर डिफरेंट था, लाइक जो रेगुलर उनसे थोड़ा डिफरेंट था। और भी हमने बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें मैं कैप्चर नहीं कर सकी, लाइक बीफ की जो बोटी होती है कबाब उसकी मंगवाया था, लैम्ब मंगवाए थे चॉप्स, और ये चिकन का प्लेटर मंगवाया था। तो 2 3 तो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन नो डाउट इनका फ्लेवरफुल खाना था, आई वुड रिकमेंड। फिर हम घर गए, सो गए। फिर नेक्स्ट डे उठे, बस हम यही कर रहे थे क्योंकि 12 डेज की जर्नी थी, प्लस 3 से 4 दिन हमारे जाने और आने के, तो टाइम तो लगता है। फिर हम सो गए, फिर दूसरे दिन उठे, हमने जाना था हाँ एपकॉट वो, लेकिन हमने वो कैंसिल किया। हम चले गए आइकन पार्क, क्योंकि सब बहुत थक गए थे। और ये था मदाम टसाउ, उसके अंदर मदाम टसाउ है, और ये वो लेडी है जिसने असल में सबसे पहले जो बनाया था मुजस्मा वटेवर, उसके बाद से ही ये शुरू हुआ। वहां पे एक ईवो फ्रेश के नाम से मेडिटेरेनियन वो था रेस्टोरेंट, वहां पे हमने लाइक फुल होके तो नहीं खाया, शौरमा खाया था, इनके पिटा चिप्स बहुत मजे के थे, और फलाफल। और ये सबसे मजेदार था। आई डोंट नो ये इसका नाम क्या था, आइस समथिंग था, लेकिन मुझे तो आइस, आई डोंट नो, लाइक मुझे तो ऐसा लगा जैसे हम वो पापड़ नहीं फ्राई करते और उसको बस उसमें नाइट्रोजन में डाल के और आप वो खा लो, बस।
फिर हम वहां चले गए, आ, एक बीच पे चले गए, तो फिर वापस हम लोग आए थे कबाब किंग। बहुत ही एक्सीलेंट खाना था यहाँ का भी। मतलब आपको वैसे तो नहीं मिलेगा जो आपको पाकिस्तान इंडिया वगैरह में मिलता है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे अगर अच्छा फ्लेवर का खाना मिल रहा है तो दैट्स वंडरफुल। इनका देखिए कितना अच्छा उन्होंने कल्चरल वो बनाया हुआ था पूरा। दूसरी तरफ हॉल भी था, लेकिन हम लोग इस तरफ बैठे थे, दूसरे एक बड़े हॉल की तरफ भी। इनकी हमने जैसे लैम बिरयानी मंगवाई थी, आई थिंक मटन कढ़ाई थी, और ये ग्रिल बारबेक्यू था, लाइक चिकन मलाई बोटी थी, यस, चिकन मलाई बोटी नान के साथ बहुत मजेदार था। और ये चीज नान मंगवाया था साथ में, गरम गरम, अच्छा खाना था। ये देखिए, ओह बिरयानी बहुत मजे की थी। साथ में जो ना जो कढ़ाई थी उसके साथ ये राइस आए थे, तो आई डोंट नो उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन दिया था, बट अच्छा था खाना, नो डाउट सबको पसंद आया था। खास तौर से मैंने तो रज के खाया अपना देसी खाना। और ये देखिए जबरदस्त किस्म की बिरयानी। मैं मेरा दिल था कि जो मैंने उस वक्त जो लाइव कमेंट दिया मैं वो दिखाऊं, बट बीच में हर कोई इतना बोलता है, इतना बोलते हैं फैमिली मेंबर्स, कि मैं वो क्या आपको बताऊं। इसलिए फिर मैंने कट ही किया वहां। जबरदस्त सी बिरयानी। और ये कढ़ाई, असल में कढ़ाई कम, मुझे सालन ज्यादा लग रहा था, कड़ी टाइप। कड़ी अगर आप कड़ी सोच के खाएंगे तो बहुत मजे की है, कढ़ाई सोच के मत खाइए। बट इनकी बिरयानी जरूर ट्राई कीजिएगा। इनके समोसे मैंने मंगवाए थे, वो मैं नहीं खा सकी, और लेकिन इनका बारबेक्यू मलाई बोटी अच्छी थी। और ये जो आया था ना, रबड़ी, बस मेरा बेटा इसका दीवाना हो गया। मेरा बेटा तो इतना दीवाना हुआ कि उसके बाद वो हर रेस्टोरेंट में जाके कह रहा था, इवन अरब रेस्टोरेंट हो चाहे कहीं पे भी रबड़ी मिलेगी। इंतहाई जबरदस्त किस्म के लच्छेदार रबड़ी, जो नॉर्मली इतनी आसानी से नहीं मिलती हर जगह। नो डाउट बहुत बहुत अच्छा खाना था, आई वुड रिकमेंड। फिर हम घर गए, सो गए। फिर नेक्स्ट डे आ गया, और फिर नेक्स्ट डे हम गए थे, ये आ गया हमारा नेक्स्ट डे। और यकीन जाने, थकन होती जरूर थी, लेकिन दूसरे दिन फिर हम ऐसे ताजा दम होके उठते थे कि एक नई जर्नी पे जाना है, एक नई चीज डिस्कवर करनी है। वो जो फीलिंग्स है ना, वो एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। खासतौर से बच्चों को देख के, जो बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं। मेरा बेटा लेगोलैंड के लिए तो बस दीवाना। तो वो तो ऐसा एक्साइटेड था कि जल्दी सो जाओ, उसको उसमें उसको नींद भी नहीं आ रही थी। ये देखें लेगोलैंड, और बिल्डिंग्स ऐसी कि आपको लगेगा कि आपने लेगो से बनाई है, रियल बिल्डिंग्स। एंड इट लुक्स लाइक कि वो आपको उससे बना हुआ है, रीबिल्ड द वर्ल्ड। यहाँ पे आप जाके आप बच्चे जैसे खेलते हैं। बहुत बड़ा था, यहाँ पे भी बहुत राइड्स थी, बहुत कुछ था देखने का। और आई थिंक ये लाइक अराउंड 6 o'clock तक ओपन था। ये देखें, इन्होंने वर्ल्ड बनाया है, वर्ल्ड जो ग्लोब होता है, और उसको इससे बनाया था, यही लेगो के ब्रिक से। कितना खूबसूरत, इस हर चीज मेड आउट ऑफ लेगो। अमेजिंग एक्सपीरियंस, बच्चों के लिए तो अमेजिंग एक्सपीरियंस। बस ये सब हम घूमे फिरे, वहां पे भी हम स्नैकिंग हर जगह कर रहे थे, कुछ ना कुछ खा ही रहे थे, किसी का कुछ किसी का कुछ। एक चीज मैं बता दूं, कि अगर मैजिक किंगडम या कहीं पे भी जाते हैं तो वहां के वो मत ट्राई कीजिएगा कभी भी। जो मिक्की माउस के प्रेट्जल्स थे, बहुत ही वर्स्ट थे चीज सॉस के साथ। फिर हम वहां से निकले, हम होटल गए थे फ्रेशन अप होके, फिर हम यहाँ आए थे गोल्डन डायनासिटी रेस्टोरेंट। यहाँ बहुत अच्छा था खाना, नो डाउट बहुत मजे का था। बस एक गड़बड़ हुई कि उन्होंने एक साथ खाना नहीं दिया, एक एक करके डिश देते रहे। उसमें हुआ ये कि सबको इतनी भूख लगी हुई थी कि जैसी डिश आती खाना शुरू हो जाते। मैं एक साथ पिक्चर लेती भी तो कैसे लेती, और फिर सबको ये आपको पिक्चर की पड़ी है। चलो, फिर ये लास्ट में हमने ग्रिल, बस यही एक बचा जिसकी मैं वीडियो ले सकी। ये सिजलर आया था, बारबेक्यू मिक्स बारबेक्यू का, बहुत मजे का था। मतलब आप टिपिकल वो नहीं देख सकते, लेकिन अच्छा था। उसके बाद हम नेक्स्ट डे गए थे हम नासा। एपिक से पहले हम नासा गए थे, यूनिवर्सल स्टूडियोज एपिक से पहले। लेकिन उस वो दिन की वीडियो मैंने इसमें कैप्चर नहीं की। उसके नेक्स्ट डे फिर हम यहाँ आए थे एपिक। अब इसके 3 दिन तक हमें वो ले रखने थे, 2 दिन में 3 पार्क। तो एक दिन हमने पूरा एपिक में गुजारा था। ये देखिए ड्रैगन। और यूनिवर्सल स्टूडियो से पहली चीज दिमाग में जो आती है वो आती है या हैरी पॉटर या फिर सुपर मारियो। और ये आ गया हम हैरी पॉटर के Oh wow, पोर्शन में। the dragon. और जिन्होंने हैरी पॉटर के नॉवेल्स पढ़े हुए हैं, तो वो तो यकीनन जो हैरी पॉटर के फैंस हैं ना, वो तो दीवाने हो गए हैं। यहाँ पे मेरी भतीजी भी ऐसी ही एक्साइटेड हो गई थी।
क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली वैसी ही पूरी इन्वायरमेंट वैसी क्रिएट की थी। देखें ऊपर मैंने स्पेशली इसलिए दिखाया, स्काई ऐसा लग रहा है कि वाकई में उस वक्त थंडरस्टॉर्म हो रहा है, जबकि ओरिजिनल रियल में ही स्काई था। बहुत ही खूबसूरत, जो वैसी हैरी पॉटर्स की राइड्स भी वैसी थी जबरदस्त। देखें लाइब्रेरीज बिल्कुल एग्जैक्टली वही शो किया, एग्जैक्टली वही शो। वो ये देखें जो उनका वो ड्रैगन होता है, फ्लाइंग ड्रैगन, वो एग्जैक्टली हर चीज वही कॉपी की हुई थी। आई वॉज अमेज, लाइक मैंने कहा यार इतना जबरदस्त, इतना इतना इन्होंने मेहनत रिसर्च और उसके बाद बनाया है कि आप कहीं से भी कोई फ्लॉ नहीं ढूंढ सकते। बहुत ही जबरदस्त, लाइक उन्होंने वाकई में, अगर आप जा रहे हैं इट्स वर्थ इट। पूरा ये हैरी पॉटर मैंने पूरा कवर नहीं किया, लेकिन जितना कवर कर सकती थी थोड़ा बहुत के देखें, बिल्कुल वही जो जो नॉवल में जो उसमें बताया है कि हाँ भाई इस तरह मूवी में जिस तरह के ये था, तो सेम एग्जैक्टली वही बना बताया। अमेजिंग अमेजिंग। और ये इनकी बहुत ही मशहूर आइसक्रीम शॉप थी जहाँ का वेटिंग टाइम 45 मिनट से ऊपर था। हम लाइन में लगे थे और कम से कम 50 मिनट्स के बाद हमारी टर्न आई थी। और यहाँ का बटर पेयर आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम माय गॉड, ये देखें हैरी पॉटर के इतने खूबसूरत मग्स थे। ये हैरी पॉटर की आइसक्रीम्स, बटर पेयर आइसक्रीम, और इनका सबसे मोस्ट फेमस इनका बटर पेयर। तो ये आपने जरूर, ये हलाल है, डोंट वरी। तो आपको ये ना समझे कि यार बेयर है तो भाई बेयर पे ही हलाल क्यों, लेकिन ये बटर बेयर हलाल है। बस बताइए आपका। हाँ हाँ नेक्स्ट स्लाइड। बट बहुत ये आ गई हमारी बटर बेयर। जगह जगह पे इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे, और ये रहा बहुत ही फ्लेवरफुल, स्वीट बहुत था, अ बिट स्वीट, बट या, और रात में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हर चीज। देखिए ये देखिए सो मस्कुराए, सो मस्कुराए। और स्नैकिंग आप चाहें तो अपने स्नैक्स लाएं, लेकिन प्लीज यहाँ के स्नैक्स जरूर ट्राई करें, स्पेशली इनकी जो फ्लोट्स हैं, इनके सॉर्बे हैं, इनकी आइसक्रीम्स हैं। उसके बाद हमने होटल आना था, थक गए थे, तो हमने ऑर्डर किया, ये फरारे इटालियन किचन था। हलाल सिर्फ इटालियन यही था, लेकिन ये भी टेक आउट था, लाइक आप डाइन इन का ऑप्शन नहीं था। तो हम ये सब ले आए थे, ये ट्रफल मशरूम्स के साथ, और ये सालमन और श्रिम्प के साथ इनका बहुत ही मजे का, बहुत ही नो डाउट मजे का था इनका खाना। चिकन अल्फ्रेडो, फेटिचीनी अल्फ्रेडो, और ये जो पास्ता था, रेड सॉस पास्ता, ये भी बहुत मजे का था। फिर दूसरा दिन हो गया, फिर हम आ गए। अब ये सुपर मारियो की शक्ल देख के आप पहचान गए होंगे। हमने दो और वो करने थे, पार्क डिस्कवर करने थे सारे। हम सबसे पहले सुपर मारियो की तरफ आए, क्योंकि मेरा बेटा दीवाना है। तो हम उस तरफ आ गए। ये सुपर मारियो को मैंने बहुत ज्यादा कवर नहीं किया, एज आई सेड कि ट्रैवल व्लॉग नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ। और ये जो उन्होंने बनाया था ना, नो डाउट ऐसा लग रहा था आप गेम खेल रहे हैं। आप जिस तरह गेम खेलते हैं एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मतलब हर कोई हैरान था। जो फर्स्ट टाइम आया था ना, दे वर लाइक इन ऑ, लाइक वो था। जो देखें बिल्कुल गेम की तरह का बनाया हुआ था। यहाँ पे भी बहुत सारी राइड्स थी, बच्चों ने राइड्स ली। मैं तो बहुत कम बैठी, मैं और मेरे हस्बैंड। बच्चों ने तो हर राइड्स ली, और ये जबरदस्त किस्म की आइसक्रीम्स, साथ में स्लश, और ये वो था हाउ टू ट्रेन अ ड्रैगन। ओके, मैं मुझे इतना ज्यादा इन सब चीजों का पता नहीं है। फिर हमने ऑर्डर की थी टेक्सास फ्राइड चिकन, सबसे रीजनेबल और सबसे चीप फूड यही था पूरे फ्लोरिडा ट्रिप का। सबसे रीजनेबल खाना हमारा यही था, जो बहुत सस्ते में पड़ा। और इनकी फ्राइड चिकन थोड़ी डिफरेंट थी, लाइक यूजुअल। देखिए हमने दो किस्म की मंगवाई थी, लाइक, और ये हमने फिर होटल जाके ही खाई थी। नॉट लाइक द यूजुअल जो हमें यहाँ चर्च और लुजियाना पे मिलती है। थोड़ी डिफरेंट थी, बहुत मजे की थी, बहुत अच्छी थी। बस ये सब हमने किया, और बहुत ही ज्यादा फन डे गुजरा हमारा। तकरीबन 12 डेज तो ऐसे गुजरे कि हमें पता ही नहीं चला। और ये मैं आपसे शेयर करना भूल गई, यहाँ ये हम गए थे सबसे लास्ट में, मतलब बीच में ही कहीं गए थे, लेकिन शेयर लास्ट में कर रही हूँ, चॉकलेट म्यूजियम। हम म्यूजियम नहीं गए क्योंकि हम ऑलरेडी हर्शीज के चॉकलेट फैक्ट्री म्यूजियम जा चुके, तो बच्चों को बस था कि हम कोई डिजर्ट खाएं। तो हमने बस यहाँ पे ऑर्डर किया और खाया। और आपको मेरी जर्नी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा।
और बताइएगा कैसा लगा, और उन लोगों के जो जाना चाह रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, तो वो ज़रूर जाइए। देखिए मैडलिन मज़ेदार किस्म के, साथ में जो रेड वेलवेट चीज़ केक था और साथ में ये टक्सीडो बॉम्ब था और जो की लाइम था, सब चीज़ ज़बरदस्त थी। मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।